गंदी चोट लगेगी, बहुत ही बेकार हो। मेरे पैर में बहुत दर्द हो रहा है, एक पैर में दर्द हो रहा है, एक पैर में दर्द नहीं हो रहा। टाइगर रिजर्व क्षेत्र एरिया में है, अभी हम वहीं तक पहुँचे हैं यार, बहुत चलना है नीचे। मतलब गाइस हम उतर रहे हैं नीचे, और मैं बता देता हूँ आपको एक चीज़ जो बहुत ख़ास है। जो नीलकंठ पे हादसे होते हैं ना, हादसे जो बहुत दिक्कत, जो हादसे होते हैं, जो चले जाते हैं इस दुनिया से, जो भी जो हादसे होते हैं वो चढ़ाई करने के टाइम पे नहीं होते, वो होते हैं उतरने के टाइम पे, जब उतरते हैं लोग। क्योंकि उतरने में ना लोग जल्दीबाजी दिखा देते हैं, फिसलते हुए जाते हैं और सीधा खाई में। ये बहुत सारी चीज़ें होती है। और अभी मैं जादू बन चुका हूँ। रीज़न बारिश हो रही है, और टाइम बता दूँ तो 4:30 होने वाले हैं, और अभी हमने उतरना स्टार्ट कर दिया। अब देखते हैं 4:30 बजे उतरना स्टार्ट करा है, और कितने बजे तक पहुँच जाएंगे हम नीचे। भाई पीछे ना बहुत कम लोग आ रहे हैं, और कहते हैं कि यहाँ पे आपको पता ही है जब बारिश होती है तो जंगली जानवर भी बाहर आ जाते हैं, और कहते हैं 6 बजे तक रास्ता बंद कर देते हैं। हम देखो कितना भयंकर हो चुका है। गाइस पैदल पैदल चल रहे हैं, और बारिश हो रही है, और हमने अब ये देखो भाई, तो यहाँ पे हमें ना आराम से उतरना चाहिए, आराम से। लोग क्या करते हैं, जल्दीबाजी में ऊपर से दौड़ के आते हैं, दौड़ते हुए जब जाते हैं तो यहाँ पे पैर फिसल जाता है। जब पैर फिसलता है तो वो गिरते हैं, और जो आगे वाले होते हैं ना वो भी गिरते हैं उनके साथ। तो उनमें से एक आधा अगर जैसे साइड में खाई होती है तो खाई में चला जाता है। और मुझे इस वक्त बहुत गर्मी लग रही है। रीज़न बताऊँ बारिश होने के बाद भी गर्मी क्यों लग रही है? क्योंकि यार रेनकोट तो पहन रखा है मैंने, और जैसे कि आपको पता है यात्रा मैंने कितने बजे स्टार्ट करी थी, और अब कितने बजे तक हमारी मतलब ये ख़त्म हो जाएगी उतराई। लोग कहते हैं कि उतर जल्दी जाते हैं, वो कहते ठीक है, क्योंकि जल्दी भी थोड़े थोड़े पैर आगे आगे भागते हैं, लेकिन उन्हीं को संभालना होता है। अगर वो नहीं संभालना तो ऐसे ही हो जाते हैं हमारे साथ हादसे, जो मैंने आपको बताया। और नीलकंठ बाबा ऐसे ही जो भी ब्लॉग देख रहे हैं ये सबको जल्दी से बुलाएं, और सबकी मनोकामना ही पूरी करें, ये भी ज़रूरी है। मेन तो यहाँ पे लोग आते हैं अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए। कुछ लोग आते हैं जिनकी मनोकामना पूरी हो जाती है, समझ रहे हो ना। अब मुझे नहीं पता मैं फ़ोन में कैसा दिख रहा हूँ, क्योंकि मैं भी चेक नहीं कर रहा। बारिश की आवाज़ आपको आ रही होगी, माइक मैंने लगा नहीं रखा, नॉइस भी आ रहा होगा, तो उस नॉइस को भी एंजॉय करो, मेरी आवाज़ को भी एंजॉय करो, ये यात्रा को भी एंजॉय करो, और कमेंट में हर महादेव जरूर लिखो। गाइस मेरे पैर में बहुत दर्द हो रहा है इस वाले में, इसमें। हाँ, मेरे लिए एक कठोर चैलेंज है, वो ये है कि पीछे से कोई भी नहीं आ रहा, सिर्फ ऊपर चढ़ाई कर रहे हैं सब। तो मुझे आगे चलते हुए लोगों को ना पकड़ना पड़ेगा, ताकि मैं सेफली नीचे पहुँचूँ। क्योंकि 6 बजे के बाद ये बंद हो जाता है, मतलब रास्ता खुला रहता है, लेकिन लोग मना करते हैं कि जंगली हाथी ये आ जाते हैं। और ये मैं इस चीज़ से बड़ा अनुभव हूँ, क्योंकि आज से कुछ टाइम पहले हम इसके शिकार हो चुके थे, भगवान ने बचा लिया था बस। चलो देखिए कुछ लोग मुझे आगे, तो कुछ मेरे पीछे भी होंगे, मुझे पता नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं जल्दी उतर जाऊँ बस खाली। और बता दूँ ये रेनकोट भाई मैं रास्ते में ले लिया था आने के टाइम पे, क्योंकि मैं घर से कुछ भी लेके नहीं आया था, रास्ते से कुछ भी लेके, घर से कुछ भी लेके नहीं आया था। तो ये रेनकोट और जो मोबाइल जिसे शूट कर रहा हूँ उसका कवर मैंने ले लिया था। ये आया मेरा 100 रुपये का, और मोबाइल कवर आया मेरा 30 रुपये का। कमेंट करके बताना महंगा लिया है, सस्ता लिया है, ठीक लिया है। फाइनली हम वहीं पहुँच चुके हैं जहाँ पे आपको मैंने पिछले व्लॉग में देखा था, जहाँ से हम वापस गए थे, वहाँ पहुँच चुके हैं। अब यहाँ से मतलब हमारा रास्ता देखते हैं कितना कठिन होने वाला है, तो इजीली पहुँच जाएंगे। भीड़ तो नहीं है, लेकिन फिर भी रिस्क तो है, फिसल ना जाए। मुझे गर्मी बहुत लग रही है, क्योंकि इसके अंदर से ना हवा पास नहीं हो रही, पन्नी है ना ये, इसलिए अंदर से पूरा शरीर मेरा बारिश से नहीं गीला हुआ, लेकिन पसीने से गीला हो गया। और आगे कुछ लोग देखो धूप से। गाइस आपको पानी के वजह से ना थोड़ा वैसा बेकार सा दिख रहा होगा, लेकिन लोग फिसलते ऐसी जगह पे हैं, क्योंकि वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं, सोचते हैं भागो भागो भागो। और मेरे पैर बहुत स्पीड से निकल रहे हैं, लेकिन मैं ना अपने पंजे बिल्कुल टाइट करके चल रहा हूँ ताकि गिरूँ ना। और ये मेरा एक्सपीरियंस है भाई, बाकी मैं कह नहीं सकता कि एक्सपीरियंस ठीक भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। देखो जो सच्चाई है, क्योंकि जिस हिसाब से मेरा एक्सपीरियंस है मैं आपको वही बता सकता हूँ, दूसरे का एक्सपीरियंस मैं नहीं बता सकता। तो अगर जैसे आप लोग आते हो तो भाई इन चीज़ों को ध्यान रखना भाई, और ध्यान नहीं रखा तो वो फिर आप देखना। मेरा तो काम है कहना, सच्चाई है। और अब एक चीज़ और बता दूँ कि नॉइस नहीं आएगा यहाँ पे, रीज़न माइक नहीं लगाया, सन्नाटा है। और आगे कुछ लोग जाते हुए दिख रहे हैं, तो हिम्मत भी बढ़ रही है मेरी, सर बता रहा हूँ। चलो दिल्ली से फटाफट नीचे उतरते हैं, और फिर हम निकलेंगे दिल्ली की ओर। अब देखते हैं कि टाइम से निकल गए तो ठीक है, वरना फिर नाइट स्टे करके फिर निकलेंगे आराम से। चलो भाई चलते रहो।
और यहाँ पे जो चबूतरे बना रखे हैं ना, बंदरों के लिए बना रखे हैं। यहाँ पे अभी बंदर नहीं है क्योंकि आपको पता है बारिश हो रही है तो वो भीगेंगे नहीं, लेकिन वो रहते जाऊँगा ये भी नहीं पता मेरे को। ये बगल में खाई है मेरे, जो पेड़ पौधे हो गए ना, पूरी पूरी खाई है ये। पीछे देखो एक बंदा दौड़ते हुए आ रहा है, दिख रहा होगा आपको, दौड़ते हुए आते हैं। ये देखो ऐसे लोग बैलेंस खो देते हैं अपना, फिर दिक्कत होती है। बट ये रुक गया, इनकी भी टेक्निक होती है नहीं होती पता नहीं, चप्पल इसने पहन रखी है ऐसी कि फिर चल जाए। इसलिए भाई अपनी ज़िंदगी से पहले तो थोड़ा देर कर लो वो ठीक है ना। चलो 5:06 हो गए हैं और हम देखो अभी तक आधा भी रास्ता कवर नहीं करा क्योंकि बारिश हो रही है। आराम से उतर रहे हैं। ये देखो भाई, ये सबसे भयंकर रास्ता है ये वाला, बिल्कुल नीचे जा रहा है, बिल्कुल नीचे। अगर यहाँ से ना फिसला ना तो बहुत गंदी चोट लगेगी, बहुत ही बेकार होगा। मेरे पैर में बहुत दर्द हो रहा है, एक पैर में दर्द हो रहा है, एक पैर में दर्द नहीं हो रहा। और पूरे रास्ते ना मुझे यहाँ पे आगे आने वाले में कोई भी नहीं दिख रहा, तो भाई केयरफुली चलो क्योंकि यहाँ पे कभी भी कुछ भी हो सकता है, कुछ भी। और भीग नहीं रहा हूँ लेकिन पसीना देखो मेरे मुँह पे पसीना कितना है, वो इसलिए इस रेन कोट की वजह से मैंने इसके बटन खोल लिया ताकि थोड़ी सी अंदर हवा जाए। तो हवा का तो पता नहीं, लेकिन पानी अंदर जा रहा है। अब जाने दो, क्या ही कर सकते हैं, ऐसे भी भीगना है वैसे ही भीगना है। चलो हम वहाँ तो पहुँच गए जहाँ पे मैंने आपको दिखाया था कि टाइगर रिजर्व क्षेत्र एरिया में है। अभी हम वहीं तक पहुँचे हैं यार, अभी बहुत चलना है नीचे, मतलब वैसे रास्ता आ गया चैलेंज भरा। चलो आराम चलेंगे। बहुत दर्द हो रहा है यार। आगे मिट्टी वाला रास्ता है, किस तरीके से उतर रहा हूँ देखो, ऐसे उतर रहा हूँ भाई, क्योंकि बहुत 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 पेन हो रहा है पैर में, पिछली बार की तरह ही। तो ये है कि दर्द चाहे कितना भी हो ले, मेरी वो वाली चढ़ाई जो अधूरी रह गई थी वो पूरी हो गई, ये बहुत अच्छा है। ये देखो यार, एक बात है सर बता रहा हूँ यहाँ पे, और बात ये है, बारिश हो तो दिक्कत, बारिश ना हो तो दिक्कत, धूप हो तो दिक्कत, धूप ना हो तो दिक्कत। बारिश नहीं होती है तो हुम्मस होती है, बारिश हो जाए तो कीचड़ हो जाती है, और धूप हो तो गर्मी बहुत लगती है, चला नहीं जाता। तब पानी बहुत पीते हैं हम, मतलब हम देखा जाए तो हमेशा भगवान को ही बोलते हैं, भगवान जी बस, भगवान जी बस, भगवान जी बस। और भगवान जी जब भी कोई भी चीज़ देता है ना तो छप्पड़ फाड़ के देता है, चाहे वो पैसा हो या कुछ भी हो। चलो चलते हैं गाइस। जब से उतरना स्टार्ट करा ना नॉन स्टॉप उतरा हूँ, और फाइनली हमारे सामने देखो वो आ चुका है, जो झरना मैंने आपको दिखाया था चढ़ने के टाइम पे, वो वाला झरना आ चुका है। तो मतलब काफ़ी हद तक हमने उतर चुके हैं, थोड़ा बहुत रह गया है, जल्दी से उतरते हैं चलो। और भाई पैरों में बहुत दर्द हो रहा है। ये देखो लोग घर बना रहे हैं यहाँ पे, ये देखो झरना बह रहा है। ऐसी पता है इतनी गर्मी लग रही है गाइस, मेरे को इतनी गर्मी लग रही है कि मैं इसके अंदर बैठ जाऊँ, सच बता रहा हूँ। इसकी वजह से इसको मैं उतार नहीं सकता क्योंकि बैग है मेरे पास, समझ लो ना आप, तो उसमें माइक रखा हुआ है, उसे सही सलामत घर पहुँचाना है। वो देखो सामने दुकानें आ गई, सामने वो गाड़ी दिख रही है ना, बस मतलब हमने 90% उतर चुके हैं। तो गाइस फाइनली हमने गाड़ी वाले रास्ते क्रॉस कर दिया। अब सिर्फ इतना रह गया है कि ये रास्ता कवर करना, और फिर जो नीचे से
जानकी झूले तक कवर करना है, वो हम बाद में बताएंगे, लेकिन फ़िलहाल मैं अभी आपको बताने वाला हूँ कुछ ही देर में कि हमने पूरी चढ़ाई कितनी देर में उतर गए मतलब। ठीक है, चलो गाइस फाइनली हम पहुँच चुके हैं, बस थोड़ी दूर है और अभी 5:30 हो रहे हैं, मतलब जहाँ तक मेरे को लगता है। अभी टाइम देखो कितना हो रहा है, 5:32 हो रहा है। 5:32 में तो हमने उतर चुके हैं यहाँ से। गाइस चढ़ाई और उतराई हमने टोटल मिला के 5 घंटे में कवर कर ली, क्योंकि बता दूं 12:26 पे हमने चढ़ाई स्टार्ट की थी और भाई 5:32 पे हम उतर गए, जिसमें से कि बता दूं बीच में हमने थोड़ा बहुत रेस्ट भी लिया। तो जब हम 5 घंटे में चढ़ाई कवर सकते हैं, उसी हिसाब से आप समझ सकते हो कि देखो मेरे पास बैग वैग सब कुछ है, और बैग हल्का मत समझना, बैग बहुत भारी है। तो उसी हिसाब से आप भी इजीली चढ़ाई कर सकते हो, कोई जल्दीबाजी नहीं, कोई कुछ नहीं। जब भी आप आते हैं यहाँ पे तो 5 घंटे का टाइम तो निकाल के आए हैं। अगर आपको बीच में लंबा गैप लेना है तो 5.5 ज़्यादा 1 घंटे का गैप लेंगे तो 6 घंटे बहुत है आपके लिए। तो इसी के साथ भाई मैं आपको बता दूँ, बिल्कुल केयरफुली आओ। मैं काफ़ी हद तक आ चुका हूँ और अब आपको मैं दिखाने वाला हूँ जानकी झूला, क्योंकि मैं पहुँच चुका हूँ वहाँ पे, थोड़ा सा ही दूर है और भाई पैरों में दर्द हो रहा है, तो इस चीज़ का ध्यान रखिए। अगर आप लोग पेन किलर लेके आते हैं तो वो ज़्यादा अच्छा है आपके लिए, और यहाँ से आप गाड़ी से भी जा सकते हैं, तो वो ट्रैवल अलग होता है। बट यार जो पैदल का मज़ा है, पैदल का ही मज़ा है। चलो बहुत हो गई बातें, और आपको दिखाता हूँ सीधा मैं जानकी झूला। चलो जी, हम पहुँच गए जानकी झूला, चलो चलते हैं अंदर। पहले गाइस हमने देखो क्रॉस कर लिया और चलो अब चलते हैं हम घर की ओर। लेकिन भाई सामने जो नज़ारा दिखाता हूँ आपको मैं, बहुत ही अच्छा नज़ारा है, इधर देखो। अभी चल के दिखाता हूँ, ऐसे समझ में नहीं आएगा। गाइस वेदर देखो गाइस कितना डेंजर हो रखा है, और हम खड़े कहाँ हैं, बिल्कुल यहाँ पे। अब यहाँ से ना तो त्रिवेणी घाट की तरफ जाएंगे, और वो दिखाऊंगा आपको मैं दूसरे ब्लॉग में। इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट कर देना, और कमेंट में हर बात लिखना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। नेक्स्ट ब्लॉग अपना होने वाला है ऐसी वादियों के साथ त्रिवेणी घाट का। बाय।